दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ब्राह्मण लड़की जिसने मंदिर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि धर्म तो घर से निकलने की भी आजादी नहीं देता। यह पद तो बाबा साहेब आम्बेडकर की देन है। ब्राह्मण लड़की के इस छोटे से वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही भूचाल ला दिया। कौन है ये लड़की, कहां की घटना है, क्या है पूरी सच्चाई? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे और पूरी घटना बहुत ही डिटेल्ड आपके साथ साझा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। अब आप फोन को साइड में रखकर पूरी घटना को केवल ध्यानपूर्वक एक सुनिए। सुबह की पहली किरणें अभी अभी शहर की संकरी गलियों में प्रवेश कर रही थीं, जब आरुषि के घर में अगरबत्ती की हल्की सुगंधित खुशबू धीरे धीरे फैलने लगी। यह वह खुशबू थी जो हर रोज की तरह घर को एक पवित्र आध्यात्मिक माहौल प्रदान करती थी, जैसे कोई प्राचीन परंपरा की अदृश्य रस्सी से परिवार के हर सदस्य को बांधे रखती हो। घर एक छोटे से शहर में था, जहां ब्राह्मण परिवारों की बस्ती थी। वे परिवार जहां धर्म न सिर्फ आस्था का प्रतीक था, बल्कि जीवन की हर सांस में समाया हुआ था। पूजा की थाली पहले से ही सज चुकी थी। लाल रंग के कपड़े पर रखी हुई अगरबत्तियां, जिनकी धुंधली धुआं हवा में लहरा रही थी। घी से भरा हुआ छोटा सा दिया जो अभी जलाया जाना था। ताजे फूलों की माला जो सुबह सुबह बाजार से लाई गई थी, और वह छोटी सी मूर्ति जो पीढ़ियों से इस घर की पूजा का केंद्र बनी हुई थी। यह मूर्ति भगवान विष्णु की थी, जिसे आरुषि की दादी ने अपनी शादी के समय लाई थी और जो अब परिवार की विरासत का हिस्सा बन चुकी थी। माता पिता, जिनकी उम्र अब 50 के पार पहुंच चुकी थी, रोज की तरह मंदिर जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। पिता श्रीकांत शर्मा एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को संस्कृत और धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने में बिताया था। वे सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए थे, जो उनकी सादगी और धार्मिकता को दर्शाता था। उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और आंखों में वह चमक थी जो सालों की पूजा पाठ से आती है। मां सरिता देवी घर की रसोई से निकल कर आई, अपनी साड़ी की सलवटें ठीक करती हुई। उनकी साड़ी सादी थी, लेकिन उसमें एक गरिमा थी, वह गरिमा जो एक ब्राह्मण गृहिणी की होती है, जो घर को मंदिर की तरह संभालती है। यह एक सामान्य ब्राह्मण परिवार था, जहां हर सुबह का रूटीन तय था। उठना, स्नान करना, पूजा की थाली सजाना, मंदिर जाना और फिर दिन की शुरुआत। यह रूटीन इतना पुराना और गहरा था कि किसी ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया था। न दादी ने, न मां ने और न ही आरुषि ने, कम से कम अब तक तो नहीं। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई आने वाले तूफान की पूर्व सूचना दे रही हो। घर की दीवारें जो पीले रंग की थीं और जिन पर धार्मिक चित्र लटके हुए थे, आज जैसे चुपचाप गवाह बन रही थी। मां ने अपनी बेटी के कमरे की तरफ नजर डाली, जहां से अभी तक कोई हलचल नहीं हुई थी। चलो बेटा, देर हो रही है, मां ने आवाज दी। उनकी आवाज में वह ममता थी जो हर मां की होती है, एक ममता जो अपेक्षा से भरी होती है कि बेटी आज्ञाकारी बनेगी, कि वह परिवार की परंपरा का सम्मान करेगी। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और वहां से निकली आरुषि, एक 28 वर्षीय युवती जिसका नाम आरुषि शर्मा था। वह सादी सी सलवार कुर्ता पहने हुई थी, जो उसके सरकारी अधिकारी के पद के अनुरूप था, न ज्यादा चमकदार न ज्यादा सजावटी। उसके कंधे पर एक फाइल लटकी हुई थी, जो उसके काम की फाइलें थीं, और आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। वह ठहराव जो समुद्र की सतह पर दिखता है, लेकिन नीचे तूफान छिपा होता है। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस एक प्राकृतिक सादगी जो उसकी मजबूत इरादों और गहन सोच को छिपा नहीं पा रही थी। आरुषि के बाल खुले थे, लेकिन बंधे हुए, जैसे वह तैयार थी न सिर्फ ऑफिस जाने के लिए, बल्कि एक बड़े फैसले के लिए। आरुषि ने शांत लेकिन साफ और स्पष्ट आवाज में कहा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। ये शब्द इतने साधारण लगते थे, लेकिन घर की शांत हवा में जैसे एक तेज बिजली की चमक गिर गई। माता पिता दोनों एक पल के लिए चुप रह गए, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना हो, या जैसे यह कोई सपना हो जो हकीकत नहीं हो सकता। पिता, जो अभी तक पूजा की थाली में फूलों को व्यवस्थित कर रहे थे, ने चौंक कर सिर उठाया और पूछा, क्या? उनकी आंखों में अविश्वास की एक लहर दौड़ गई, जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना
अचानक फट गया हो। आरुषि ने बिना किसी हिचकिचाहट के दोहराया, मैंने कहा मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में न तो गुस्सा था न नफरत का कोई छींटा, बस एक अटूट दृढ़ता जो सालों की सोच, पढ़ाई और आत्मचिंतन से बनी थी। यह दृढ़ता वह नहीं थी जो विद्रोह से जन्म लेती है, बल्कि वह जो सच्चाई की खोज से आती है, जो खुद को समझने से आती है। आरुषि के शब्दों में एक शांति थी, लेकिन वह शांति जो तलवार की धार जैसी तेज थी। मां घबरा गईं। उनकी आंखों में अचानक डर का साया छा गया। वह डर जो समाज से आता है, परंपरा से आता है, और लोग क्या कहेंगे कि उस अदृश्य जंजीर से आता है जो हर भारतीय परिवार में मौजूद होती है। लोग क्या कहेंगे, आज तो खास पूजा है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक विनती थी, जैसे वे आरुषि को याद दिला रही हों कि यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत का सवाल है। आज का दिन विशेष था। मंदिर में एक वार्षिक पूजा थी, जहां पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था, और ब्राह्मण परिवारों की लड़कियां वहां जाना अपनी ड्यूटी समझती थीं। मां की आंखों में वह चिंता थी जो हर मां की होती है, जब बेटी कुछ ऐसा करे जो सामान्य से अलग हो। आरुषि ने पहली बार अपनी आंखें उठाकर मां की तरफ देखा, और उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मां को अंदर तक छू गई। लोग क्या कहते हैं, यही तो पूरी जिंदगी की जेल है मां, उसने कहा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक पूरी जिंदगी की कहानी थे। आरुषि ने बचपन से देखा था कि कैसे लोग क्या कहेंगे की वजह से घर की औरतें अपनी इच्छाओं को दबाती रहीं, अपनी सपनों को कुर्बान करती रहीं। उसकी दादी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि ब्राह्मण लड़कियां बाहर नहीं जाती, उसकी मां जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद नौकरी नहीं कर पाई क्योंकि परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। आरुषि ने खुद को उस जेल से बाहर निकालने का फैसला किया था, लेकिन आज वह पहली बार इसे खुलकर आवाज दे रही थी। उसके शब्दों में एक दर्द था, लेकिन साथ ही एक मुक्ति की आहट भी। पिता का स्वर अब कड़ा हो गया। वे परिवार के मुखिया थे, ब्राह्मण कुल के वंशज, जहां धर्म का पालन सबसे ऊपर था। तुम ब्राह्मण घर की लड़की हो, यह सब बोलना शोभा देता है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अधिकार था जो सालों की परंपरा, संस्कारों और सामाजिक अपेक्षाओं से आया था। पिता की आंखों में गुस्सा चमक रहा था, लेकिन कहीं गहराई में एक असमंजस भी जन्म ले रहा था। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी बेटी, जो बचपन से मंदिर जाती रही, पूजा में भाग लेती रही और धार्मिक त्योहारों में उत्साह दिखाती रही, आज ऐसा कहेगी। आरुषि मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान भारी थी, जैसे कोई पुराना बोझ उठा रही हो, जैसे वह मुस्कान दर्द से भरी हो। अगर ब्राह्मण होना सवाल पूछने से रोकता है, तो फिर यह पहचान नहीं, एक दीवार है, उसने कहा। यह शब्द घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। कमरे की हवा जैसे रुक गई। अगरबत्ती की खुशबू अब भारी और दम घोंटू लगने लगी। पिता की आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब वह गुस्सा खुद पर भी था। क्या उन्होंने बेटी को इतना पढ़ाया कि वह अब परिवार की जड़ों पर सवाल उठा रही है? कमरे में मौजूद हर चीज, दीवार पर लटकी भगवान की तस्वीरें, पूजा की थाली और वह छोटी सी मूर्ति, सब जैसे चुपचाप इस बहस के गवाह बन रही थी। मां ने अब धीरे से पूछा। उनकी आवाज में एक ममता थी जो डर से लड़ रही थी, जैसे वे आरुषि को समझाना चाहती हों कि यह सब गलत है। तो फिर किसे मानती हो तुम? उन्होंने पूछा। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि शायद बेटी कोई ऐसा नाम ले जो धर्म से जुड़ा हो। आरुषि ने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के कहा, मैं आम्बेडकर को अपना भगवान मानती हूं। यह शब्द घर में जैसे एक बम फूटा। पिता का चेहरा लाल हो गया, उनकी नसें फूलने लगीं और हाथ कांपने लगे। यह क्या बकवास है? भगवान मंदिर में होते हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। उनकी आवाज में एक ऐसा गुस्सा था जो सदियों की आस्था से आता है। लेकिन आरुषि शांत रही, जैसे वह इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार थी। उसने जवाब दिया, जो इंसान मुझे पढ़ने का हक दे, जो मुझे घर से निकलने की आजादी दे, जो मुझे इस सरकारी पद तक पहुंचाए, वही मेरे लिए भगवान है। ये शब्द सिर्फ उसके लिए नहीं थे, बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए जो सदियों से धार्मिक और सामाजिक पिंजरों में कैद रहीं। आरुषि ने अपनी पढ़ाई के दौरान डॉ भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़ी थी, उनके संघर्षों को समझा था और जाना था कि कैसे उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से
दलितों, औरतों, पिछड़ों को समानता का अधिकार दिया। आरुषि ब्राह्मण परिवार से थी, लेकिन वह जानती थी कि जाति व्यवस्था ने सबको प्रभावित किया है, ऊंची जातियों की औरतों को भी, जो धर्म के नाम पर घर की चारदीवारी में बंधी रहीं। अंबेडकर ने औरतों को शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया और नौकरी का अधिकार दिया, वह सब जो मंदिर की पूजा से नहीं मिलता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्चे दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आरुषि का सरकारी पद, एक डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट, ये सब संविधान की देन था, अंबेडकर की देन था। वह हर दिन ऑफिस जाती, लोगों की समस्याएं सुलझाती और महसूस करती कि यह शक्ति धर्म से नहीं बल्कि कानून से आती है। पिता की आवाज अब कांपने लगी। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? उन्होंने कहा। उनकी आंखों में अब गुस्से के साथ एक दर्द भी था, वह दर्द जो एक पिता का होता है जब बेटी परिवार की परंपरा से अलग हो जाती है। आरुषि शांत रही, जैसे वह इस पल के लिए सालों से तैयार थी। हाँ, मैं वही बोल रही हूं जो हर लड़की सोचती है लेकिन डर के मारे कह नहीं पाती, उसने कहा। ये शब्द मां को गहराई से छू गए। मां की आंखों में आंसू आ गए और वे धीरे से बोली, धर्म बुरा नहीं होता बेटा, जैसे वे खुद को और आरुषि को समझा रही हूं। आरुषि ने धीरे से ममता से भरी आवाज में कहा, धर्म बुरा नहीं है मां, लेकिन धर्म की आड़ में जो पिंजरे बनाए गए हैं वो बहुत बुरे हैं। उसने अपनी फाइल उठाई जिसमें उसके काम के दस्तावेज थे, वे दस्तावेज जो औरतों की समस्याओं से भरे थे, जैसे घरेलू हिंसा, शिक्षा की कमी और जातिगत भेदभाव। वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने कहा, आज जो सम्मान मुझे इस कुर्सी पर मिला है वो मंदिर की देन नहीं, संविधान और बाबा साहेब की देन है। दरवाजा बंद हुआ और उसी पल घर की चारदीवारी के भीतर एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जिसका जवाब किसी पूजा पाठ में नहीं था। पिता कुर्सी पर ढेर होकर बैठ गए, उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी बेटी, जो ब्राह्मण संस्कारों में पली बढ़ी, आज धर्म पर सवाल उठाएगी। उनकी यादें अतीत में चली गईं। जब आरुषि छोटी थी तो वह मंदिर में घंटियां बजाती थी, पूजा में भाग लेती थी, लेकिन अब वह बदल गई थी। पढ़ाई ने उसे बदल दिया था। मां चुपचाप पूजा की थाली को देखती रही, जहां दिया अभी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ अब कमजोर और उदास लग रही थी। आरुषि बाहर निकली। सड़क पर चलते हुए उसने महसूस किया कि वह आज सच्ची आजादी महसूस कर रही है, न सिर्फ मंदिर न जाने से, बल्कि अपने मन की बात कहने से, अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित करने से। यह घटना सिर्फ एक घर की नहीं थी, यह उन लाखों घरों की कहानी थी जहां लड़कियां अपनी पहचान तलाश रही हैं, जहां धर्म और परंपरा के नाम पर उनकी आजादी छीनी जाती है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना एक विशेषाधिकार माना जाता है। उच्च जाति, ज्ञान की परंपरा और धार्मिक श्रेष्ठता। लेकिन आरुषि के लिए यह एक बंधन था, एक दीवार जो उसे आगे बढ़ने से रोकती थी। उसने बचपन से देखा था कि कैसे धर्म के नाम पर औरतों को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता है। उसकी दादी की कहानी दर्दनाक थी। वे कभी स्कूल नहीं गईं, क्योंकि ब्राह्मण लड़कियां घर पर रहकर संस्कार सीखती हैं। शादी के बाद वे घर की दास बन गईं, पूजा पाठ करती रहीं, लेकिन कभी अपनी इच्छा नहीं जाहिर की। आरुषि की मां भी उसी रास्ते पर चली। उन्होंने कॉलेज तक पढ़ाई की, लेकिन शादी के बाद नौकरी का सपना छोड़ दिया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आरुषि ने खुद को उस चक्र से बाहर निकाला। उसने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में अंबेडकर की किताबें पढ़ी, अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और संविधान की प्रति। उसने जाना कि अंबेडकर ने कैसे जाति व्यवस्था को चुनौती दी, औरतों को समान अधिकार दिए। अंबेडकर आरुषि के लिए भगवान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था, एक महार परिवार में, जहां उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्टर बने और संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने अनुच्छेद 14, 15, 16 में समानता का प्रावधान किया, जो आरुषि जैसे लोगों को सरकारी नौकरी देता है। आरुषि ने आईएएस परीक्षा पास की और अब वह एक अधिकारी थी।
वह हर दिन गरीबों की मदद करती, औरतों के अधिकारों के लिए लड़ती। वह जानती थी कि यह सब मंदिर की पूजा से नहीं, बल्कि अंबेडकर की लड़ाई से मिला। धर्म में औरतों की भूमिका सीमित है, पूजा करना, व्रत रखना, घर संभालना। लेकिन अंबेडकर ने उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक भागीदारी दी। आरुषि के दोस्त, जो विभिन्न जातियों से थे, उसे बताते कि कैसे अंबेडकर ने दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिया। लेकिन आरुषि समझती थी कि ब्राह्मण औरतों को भी आजादी की जरूरत है। घर में सन्नाटा छाया रहा। पिता ने मंदिर जाने का इरादा छोड़ दिया। वे सोचने लगे, क्या धर्म वाकई पिंजरा है? क्या उन्होंने अपनी बेटी को गलत सिखाया? मां ने पूजा की थाली को कोने में रख दिया और पहली बार सोचा कि शायद धर्म को नए तरीके से देखने की जरूरत है। आरुषि की बातें उनके मन में गूंज रही थीं। धर्म की आड़ में पिंजरे। मां ने याद किया अपनी जिंदगी के वे पल जब उन्होंने सपने दबाए, सिर्फ इसलिए कि वे एक ब्राह्मण घर की बहू थीं। पिता की आंखें नम हो गईं। वे सोच रहे थे कि शायद आरुषि सही है। ब्राह्मण होना श्रेष्ठता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, दूसरों को ऊपर उठाने की। आरुषि ऑफिस पहुंची, अपनी कुर्सी पर बैठी और काम शुरू किया। लेकिन उसके मन में घर की घटना घूम रही थी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन जरूरी था। देश में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो चुपचाप सहती हैं, लेकिन कह नहीं पाती। आरुषि ने कहा, और वह कहना एक क्रांति का आरंभ था। यह क्रांति घर से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही बाहर फैलने वाली थी। इस घटना को और गहराई से समझें तो पता चलता है कि भारतीय समाज की जड़ें कितनी गहरी और जटिल हैं। ब्राह्मण संस्कृति में पूजा पाठ, मंत्र जाप और रस्म जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वेद, उपनिषद और पुराण, ये सब ज्ञान के स्रोत हैं। लेकिन नई पीढ़ी अब सवाल पूछ रही है, क्यों औरतों को मंदिर में घूंघट डालना पड़ता है? क्यों उन्हें घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं? क्यों धर्म औरतों को समान दर्जा नहीं देता? आरुषि जैसी लड़कियां अब पढ़ रही हैं, सोच रही हैं और बदलाव ला रही हैं। अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में जन्मा, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराइयों को देखा। आरुषि ने भी यही महसूस किया। उसकी पढ़ाई ने उसे सशक्त बनाया। वह हर सुबह उठती, किताबें पढ़ती और सोचती कि कैसे समाज बदल सकता है। उसके कमरे में अंबेडकर की तस्वीर थी, संविधान की कॉपी और नोट्स जहां उसने लिखा था, आजादी का मतलब सिर्फ बाहर जाना नहीं, मन से आजाद होना है। मां ने आरुषि के कमरे में जाकर देखा। वहां किताबें बिखरी हुई थीं, अंबेडकर की जीवनी, गांधी की आत्मकथा और फेमिनिस्ट लेख। मां ने पहली बार सोचा कि शायद उन्होंने बेटी को पढ़ाया, लेकिन उसकी सोच को नहीं समझा। पिता चुप थे, लेकिन उनके मन में एक संघर्ष चल रहा था, धर्म बनाम आधुनिकता। वे याद करते थे अपनी जवानी के दिन, जब वे स्कूल में बच्चों को बताते थे कि ब्राह्मण ज्ञान के रखवाले हैं। लेकिन अब बेटी कह रही थी कि ज्ञान सवाल पूछने से आता है। दोपहर का समय हो चुका था। सूरज अपनी पूरी तीव्रता से चमक रहा था और शहर की संकरी गलियां गर्मी से तप रही थीं। आरुषि के घर से निकली वह छोटी सी घटना, जो सुबह की चार दीवारी में कैद थी, अब धीरे धीरे बाहर की दुनिया में फैलने लगी थी। घर की दीवारें भले ही मोटी हों, लेकिन बातें हवा की तरह होती हैं। वे रुकती नहीं, फैलती जाती हैं। सबसे पहले बात पहुंची पड़ोस की आंटी के पास, जो सुबह मंदिर से लौटकर चाय की चुस्की ले रही थी। अरे, शर्मा जी की लड़की आज मंदिर नहीं आई, उन्होंने अपनी सहेली से कहा। और वह सहेली ने अपनी बहू से और बहू ने फोन पर अपनी दोस्त से। देखते देखते दोपहर तक बात घर से निकलकर पूरे मोहल्ले तक पहुंच गई। मोहल्ला वह था जहां ज्यादातर ब्राह्मण परिवार रहते थे, वे परिवार जहां हर घर में पूजा की घंटियां बजती और धर्म जीवन का केंद्र था। लेकिन आज मोहल्ले की हवा में एक अलग तरह की सरसराहट थी, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलटे जा रहे हों। ब्राह्मण लड़की मंदिर नहीं गई, एक पड़ोसी ने फुसफुसाकर कहा, जैसे यह कोई बड़ा अपराध हो। कहती हैं आंबेडकर भगवान हैं, दूसरा जोड़ा। और उसकी आवाज में एक अविश्वास था जो हंसी और गुस्से के बीच झूल रहा था। धर्म पर सवाल उठा दिया, तीसरा बोला। और अब बात फैल चुकी थी। मोहल्ले की दुकान पर जहां लोग चाय पीते हुए दुनिया भर की चर्चा करते थे, आज का विषय आरुषि थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो खुद को मोहल्ले का पंडित मानते थे, ने कहा, यह नई पीढ़ी है,
पढ़ लिख कर दिमाग खराब हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मंदिर न जाना, ये तो पाप है। उनकी बात पर कुछ लोग हामी भरते, कुछ चुप रहते, लेकिन सबके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या वाकई धर्म पर सवाल उठाना गलत है? मोहल्ले की लड़कियां जो घरों में काम कर रही थीं, कान लगाकर सुन रही थीं। उनमें से कई ने आरुषि की तरह सोचा था, लेकिन कभी कहा नहीं। आज उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई उम्मीद जागी हो। शाम होते होते बात और आगे बढ़ गई। मोहल्ले का एक युवक जो सोशल मीडिया पर सक्रिय था, ने आरुषि का छोटा सा बयान रिकॉर्ड कर लिया। ये बस 2 मिनट का वीडियो था, लेकिन उसमें एक पूरी क्रांति छिपी थी। वीडियो में आरुषि कैमरे के सामने शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई उत्तेजना नहीं, कोई नारा नहीं, कोई गाली नहीं, बस साफ, तीखे और सच्चे शब्द थे जो दिल को छू जाते थे। धर्म अगर मुझे घर से निकलने की आजादी नहीं देता, तो उस धर्म से सवाल करना मेरा हक है, उसने कहा। और उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो सालों की सोच से बनी थी। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला युवक आरुषि का पड़ोसी था, जो सुबह की घटना सुनकर उसके घर आया था। उसने सोचा कि यह एक मजाक होगा, लेकिन आरुषि के शब्दों ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शाम को उसने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और बस आग लग गई। रात तक वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया की दुनिया में जहां सेकंडों में बातें फैलती हैं, आरुषि का वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर वह वीडियो शेयर हो रहा था। टीवी चैनल जो हमेशा सनसनीखेज खबरों की तलाश में रहते हैं, अब इस पर कूद पड़े। एक प्रमुख न्यूज चैनल ने शाम की प्राइम टाइम में डिबेट शुरू कर दी। संस्कृति पर हमला, एंकर चिल्लाकर पूछ रहा था, जैसे आरुषि ने कोई युद्ध छेड़ दिया हो। पैनल में एक तरफ धार्मिक गुरु थे जो कह रहे थे, ये हिंदू धर्म पर हमला है, नई पीढ़ी भटक गई है। दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता थे जो आरुषि का समर्थन कर रहे थे। यह सवाल उठाना जरूरी है, अंबेडकर ने समानता सिखाई जो धर्म में नहीं मिली। एक अन्य चैनल ने शो का नाम रखा नई पीढ़ी भटकी हुई, जहां एक्सपर्ट्स बहस कर रहे थे कि शिक्षा ने युवाओं को कैसे गुमराह किया। तीसरा चैनल सीधे मुद्दे पर आया, अंबेडकर बनाम धर्म, जैसे यह कोई मैच हो। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो परंपरा के रक्षक बन बैठे थे। उनकी टिप्पणियां गालियों से भरी थीं। घर से निकाल दो ऐसी लड़की को, एक ने लिखा। संस्कार खत्म हो गए, ब्राह्मण होकर अंबेडकर को भगवान कहना, दूसरा बोला। ट्रोल्स सक्रिय हो गए, आरुषि की तस्वीरों पर मीम्स बनने लगे और धमकियां आने लगी। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग लहर थी। हजारों लड़कियों के कमेंट थे जो आरुषि की बात से जुड़ गईं। आज किसी ने हमारे मन की बात कह दी, एक लड़की ने लिखा, जो खुद एक छोटे शहर से थी। मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन घर से बाहर निकलना मुश्किल है। अंबेडकर ने हमें अधिकार दिए, दूसरी ने कहा। ये कमेंट्स लाखों में थे, और वे सिर्फ कमेंट्स नहीं थे, वे आवाजें थीं जो सालों से दबी हुई थीं। सोशल मीडिया पर ग्रुप्स बनने लगे जहां लड़कियां अपनी कहानियां शेयर कर रही थीं, कैसे धर्म के नाम पर उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, शादी करनी पड़ी या घर में कैद रहना पड़ा। आरुषि का वीडियो एक स्पार्क था जो जंगल की आग की तरह फैल रहा था। अगले दिन सुबह आरुषि अपने ऑफिस पहुंची, वही सरकारी इमारत जहां वह डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम करती थी, वही कुर्सी जो उसके लिए शक्ति का प्रतीक थी, वही फाइलें जो गरीबों की समस्याओं से भरी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार, वही जिम्मेदारी जो उसे हर दिन याद दिलाती कि वह यहां अंबेडकर की वजह से है। ऑफिस में माहौल अलग था। सहकर्मी उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ डर से देख रहे थे। एक सीनियर अधिकारी जो आरुषि के मेंटर थे ने उसे अपने केबिन में बुलाया। तुम्हें डर नहीं लगा? उन्होंने धीरे से पूछा। उनकी आंखों में चिंता थी। आरुषि मुस्कुराई, वह मुस्कान जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी, भारी लेकिन मजबूत। डर तो हर उस लड़की को लगता है जो सच बोलती है, उसने कहा, लेकिन डर के बावजूद बोलना ही आजादी है। उसके शब्दों में एक गहराई थी। वह जानती थी कि वायरल होने के बाद धमकियां आई हैं, लेकिन वह डरी नहीं। ऑफिस में काम करते हुए उसने महसूस किया कि उसकी बात अब लाखों तक पहुंच चुकी है और यह जिम्मेदारी उसे और मजबूत बना रही थी। शाम को आरुषि के माता पिता टीवी के सामने बैठे थे।
घर में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हलचल थी। टीवी पर वही चैनल चल रहा था, वही बहस। एंकर अब और जोर से बोल रहा था। सवाल ये नहीं कि उसने क्या कहा, सवाल ये है कि उसने कहने की हिम्मत कैसे की। पैनल में बहस गर्म थी। एक तरफ वे जो आरुष्य को विद्रोही कह रहे थे, दूसरी तरफ वे जो उसे वीरांगना बता रहे थे। पिता चुप थे, उनकी आंखें टीवी पर टिकी हुई थीं, लेकिन मन कहीं और था। मां ने धीरे से कहा, शायद हमने उसे पढ़ाया लेकिन समझा नहीं। उनकी आवाज में एक पछतावा था। वे सोच रही थीं कि आरुष्य को पढ़ाया तो, लेकिन उसकी सोच को नहीं समझा। पिता की आंखें नम हो गईं। वे याद कर रहे थे अपनी बेटी को, जो अब देश की चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसी रात आरुष्य घर लौटी। घर का दरवाजा खुला, लेकिन कोई बहस नहीं हुई, कोई सवाल नहीं। बस मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे एक आशीर्वाद दे रही हूं, और पिता ने इतना ही कहा, जो हिम्मत तुमने दिखाई है वो हमें भी सीखनी होगी। आरुष्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक शांति थी। लेकिन देश के लाखों घरों में उस रात कई लड़कियां पहली बार खुद से सच बोल रही थीं। वे सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां शेयर कर रही थीं, परिवार से बात कर रही थीं और सवाल पूछ रही थीं। आरुषि की कहानी अब एक आंदोलन बन चुकी थी। यह घटना सिर्फ एक वीडियो की नहीं थी, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की। भारत में सोशल मीडिया ने कई क्रांतियां लाई हैं, V2 हैशटैग से लेकर किसान आंदोलन तक। आरुषि का वीडियो भी उसी तरह का था। वायरल होने के बाद विभिन्न संगठन सक्रिय हो गए। अंबेडकरवादी ग्रुप्स ने आरुषि का समर्थन किया, कहते हुए कि वह ब्राह्मण होते हुए भी जाति व्यवस्था की बुराइयों को समझती है। महिलाओं के अधिकारों पर काम करने वाली NGO ने उसे आमंत्रित किया, लेकिन विरोध भी तीव्र था। धार्मिक संगठनों ने प्रदर्शन किए, कहते हुए कि यह हिंदू संस्कृति पर हमला है। न्यूज चैनलों पर डिबेट्स रात दिन चलते रहे, जहां एक्सपर्ट्स अंबेडकर की विरासत पर बात करते। अंबेडकर जो 1956 में बौद्ध धर्म अपनाकर जाति से मुक्ति की बात की, अब आरुषि के माध्यम से फिर जीवित हो गए। आरुषि के ऑफिस में अगले दिनों माहौल बदल गया। सहकर्मी अब उसे सम्मान से देखते, कुछ पूछते कि क्या वह ठीक है। सीनियर अधिकारी ने कहा कि उसकी हिम्मत प्रेरणादायक है। घर में भी बदलाव आया। पिता अब अंबेडकर की किताबें पढ़ने लगे। मां ने पूजा में बदलाव किया, औरतों की आजादी पर सोचने लगी। मोहल्ले में बातें जारी रहीं, लेकिन अब कुछ लोग आरुषि से मिलने आते। देश भर में लड़कियां प्रेरित हुईं। एक लड़की ने मंदिर न जाने का फैसला किया, दूसरी ने नौकरी के लिए परिवार से लड़ाई की। यह एक लहर थी जो थमने वाली नहीं थी। विस्तार से देखें तो सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वीडियो के वायरल होने में एल्गोरिदम ने मदद की। जितने ज्यादा कमेंट्स, उतना ज्यादा रीच। ट्रोल्स ने गालियां दी, लेकिन इससे वीडियो और फैला। समर्थकों ने स्टोरी शेयर की। एक दलित लड़की ने लिखा कि आरुषि जैसी ब्राह्मण लड़की का अंबेडकर को भगवान कहना एक पुल है। एक मुस्लिम महिला ने कहा कि सभी धर्मों में औरतों का यही हाल है। बहस ने समाज को आईना दिखाया, क्या धर्म और आजादी साथ चल सकते हैं। अंबेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 25 में धर्म की आजादी दी, लेकिन साथ ही समानता भी। आरुषि ने यही कहा। घर लौटकर आरुषि ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत ने परिवार को बदला। पिता अब गर्व से कहते, मेरी बेटी ने सवाल उठाया। मां ने उसे गले लगाया। देश के घरों में लड़कियां अब बोल रही थीं, मैं भी आजाद हूं। यह अंत नहीं, शुरुआत थी। आरुषि की कहानी ने दिखाया कि एक आवाज कितना बदलाव ला सकती है। समाज की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं और नई आजादी की रोशनी आ रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।